वैदिक पंचांग दिनांक 8 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, पक्ष शुक्ल, तिथि सप्तमी रात्रि 11:56 तक तत्पश्चात अष्टमी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा दोपहर 12:03 तक तत्पश्चात श्रवण एवं शूल सुबह 8:28 तक तत्पश्चात वृद्धि, राहु काल सुबह 10:58 से दोपहर 12:22 तक, सूर्योदय सुबह 6:46, सूर्यास्त शाम 5:58, दिशा शूल पश्चिम दिशा में। व्रत पर विवरण विशेष। सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश होता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग गोपा अष्टमी विशेष। 9 नवंबर 2024 शुक्रवार को गोपा अष्टमी है। गौ माता धरती की सबसे बड़ी वैद्यराज हैं। भारतीय संस्कृति में गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी गई है। श्री कृष्ण गौ सेवा को सर्वप्रिय मानते हैं। शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय की रीढ़ में सूर्यकेतु नाम की एक विशेष नाड़ी होती है। जब इस नाड़ी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो स्वर्ण के सूक्ष्म कणों का निर्माण करती हैं। इसलिए गाय के दूध, मक्खन और घी में पीलापन रहता है। यही पीलापन अमृत कहलाता है और मानव शरीर में उपस्थित विष को बेअसर करता है। गाय को सहलाने वाले के कई असाध्य रोग मिट जाते हैं, क्योंकि गाय के रोमकूपों से सतत एक विशेष ऊर्जा निकलती है। गाय की पूंछ के झाड़ने से बच्चों का ऊपरी हवा एवं नजर से बचाव होता है। गौमूत्र एवं गौझलन के फायदे तो अनंत हैं। इसके सेवन से कैंसर व मधुमेह के कीटाणु नष्ट होते हैं। गाय के गोबर से लीपा पोता हुआ घर जहाँ सात्विक होता है, वहाँ इससे बनी गौ चंदन जलाने से वातावरण पवित्र होता है। इसीलिए गाय को पृथ्वी पर सबसे बड़ा वैद्यराज माना गया है। सत्पुरुषों का कहना है कि गाय की सेवा करने से गाय का नहीं बल्कि सेवा करने वालों का भला होता है। पूज्य श्री। वैदिक पंचांग आंवला अक्षय नवमी है फलदायी। 10 नवंबर 2024 रविवार को आंवला नवमी है। भारतीय सनातन पद्धति में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा आंवला नवमी की पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि यह पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर कर पूर्ण फलदायी होती है, जिसके चलते कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाएं आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु जी का पसंदीदा फल है। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। व्रत की पूजा का विधान। नवमी के दिन महिलाएं सुबह से ही स्नान ध्यान कर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में मुख करके बैठती हैं। इसके बाद वृक्ष की जड़ों को दूध से सींचकर उसके तने पर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। तत्पश्चात रोली, चावल, धूप दीप से वृक्ष की पूजा की जाती है। महिलाएं आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं करके ही भोजन करती हैं। आंवला नवमी की कथा। पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए आंवला पूजा के महत्व के विषय में प्रचलित कथा के अनुसार एक युग में किसी वैश्य की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अपनी पड़ोसन के कहे अनुसार उसने एक बच्चे की बलि भैरव देव को दे दी। इसका फल उससे उल्टा मिला। महिला कुष्ठ की रोगी हो गई। इसका वह पश्चाताप करने लगे और रोग मुक्त होने के लिए गंगा की शरण में गई। तब गंगा जी ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को
आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले के सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला ने गंगा के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला की पूजा कर आंवला ग्रहण किया था और वो रोग मुक्त हो गए थे। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे दिव्य शरीर व पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठाकर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।